अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। आज मैं आप सबको केमिस्ट्री 9th क्लास पेपर स्कीम बताऊंगा पंजाब बोर्ड के लिए कि आप लोग कौन सा स्कीम को फॉलो करें तो आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसानी से हल हो सकता है। तो इसके दो पोर्शन होते हैं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। इससे पहले कि हम स्कीम की जाने बढ़ें, आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, ताकि मैं आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के भेजता रहूँ। तो सबसे पहले इसके हम ऑब्जेक्टिव पेपर की जाने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर 12 मार्क्स का होता है। इसमें जो आपसे जौन से चैप्टर से आपको एमसीक्यूज़ आने होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर में 12 एमसीक्यूज़ होते हैं और ईच एमसीक्यूज़ कैरीज 1 मार्क, मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो आपने जिस चैप्टर से एमसीक्यूज़ के हिसाब से करके जाना है वो है चैप्टर नंबर 1 से आपने एक एमसीक्यूज़ करके जाना है, चैप्टर नंबर 2 से आपने एक एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 3 से आपने 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 4 से आपने 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 5 से आपने एक एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 6 से आपने 2 एमसीक्यूज़ करके जाना है, चैप्टर नंबर 7 से आपने 2 एमसीक्यूज़ करके जाना है और चैप्टर नंबर 8 से एक एमसीक्यूज़ करके जाना है। और अगर हम लोग इनको काउंट कर लें तो देखते हैं कितने हैं। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो दे आर 12 MCQs। इस तरह से आपका 12 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। आप अपने 12 MCQs को बहुत आसानी से सिक्योर कर सकते हैं स्कीम के मुताबिक। अगर आप लोग मेरी स्कीम को फॉलो करते हैं तो आपका इंशाल्लाह ये वाले 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्टिव पेपर की जानिब। सब्जेक्टिव पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 30 मार्क्स के होते हैं और 18 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन के 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। तो आपने कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 3 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको 8 में से कोई से 5 करने होते हैं। तो आप काउंट कर लें, 3 + 2 5 + 3 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, मीन्स 2 × 5 = 10। और आपके हर सेक्शन 10 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपका 30 मार्क्स मुकम्मल होते हैं। तो आपने अगर आप चाहते हैं कि आपके मतलब को आपको चैप्टर नंबर 3 मुश्किल लगता है तो आप चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1 आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग ये कर लें, या बहुत सारे बच्चों को चैप्टर नंबर 2 मुश्किल लग रहा होता है तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 कर लें। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी की जानिब। सेक्शन नंबर बी में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8। अब आपने चैप्टर नंबर 4 से जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो है 3, फिर चैप्टर नंबर 5 से करने हैं वो भी 3 हैं और चैप्टर नंबर 8 से जितने आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो भी 2 हैं। तो आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ कि अगर आप लोग क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि मतलब कि किसी एक चैप्टर को स्किप करना चाहते हैं तो आपका ये बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। देखिए 3 + 3 6 + 2 8, ये भी आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें से भी आपने 5 करने हैं और हर क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो 2 × 5 = 10। तो आपने चैप्टर नंबर 4 में से 3 करके जाने, चैप्टर नंबर 5 में से 3 करके जाने। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 8 करते हैं तो आपका फिर भी 5 मुकम्मल हो जाते हैं। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 में से करके जाते हैं तो आपके 6 हो जाते हैं। आप एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो आपका क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाता है तो आपका जो एक्स्ट्रा किया है उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। बोर्ड में ये असूल होता है कि आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन चेक करने होते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो सा आप कर रहे हैं उसी के नीचे लिखने हैं। अगर आप लोग क्या कहते हैं सेक्शन ए कर रहे हैं और सेक्शन ए का कोई भी पार्ट अगर आप बी में लिखते हैं तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको उसके मार्क्स नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने जो क्वेश्चन जो उनसे पार्ट में आपने उसी पार्ट में करना है।
तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद अगर हम बड़े सेक्शन नंबर सी की जानिब, सेक्शन नंबर सी है, सी में चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट आएंगे। तो कुछ बच्चों को चैप्टर नंबर 7 मुश्किल लगता है, तो एक शॉर्ट तो कोई भी बच्चा बहुत आराम से कर लेगा चैप्टर नंबर 7 में से। तो आप लोग चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस वाला है, तो आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। तो इसमें से भी आपको 8 में से 5 करने होते हैं। हर क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स और 2 × 5 = 10। तो अब देखिए चैप्टर नंबर 6 में से 4 करने हैं और चैप्टर नंबर 7 में से भी। इसमें भी आपको वही जुगाड़ लगा लें, आप लोग चैप्टर नंबर 6 को अच्छे तरीके से कर लें और 7 में से कोई से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। तो आपने ये लाजमी करके जाने और वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा जो मोस्ट रिपीटिंग हो। बोर्ड में वही वाले शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट रिपीटिंग हो रहे होते हैं पीछे सालों में, तो आपने वो वाले लाजमी करके जाने हैं। तो अगर हम लोग इन सारे शॉर्ट्स को काउंट कर लें शॉर्ट क्वेश्चन को, तो 10 + 10 + 10 = 30। तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट है वो मुकम्मल हो जाता है। तो आपने ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट करके जाना है। तो अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा और क्या होगा, कौन से चैप्टर के साथ कौन सी पेयरिंग बनेगी। तो आपको मैं बताता हूँ, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं और इसका सबसे पहले 1 पार्ट में आपको चैप्टर नंबर 1 से 5 मार्क्स का लॉन्ग आता है और चैप्टर नंबर 2 में से 4 मार्क्स का लॉन्ग होता है। इससे पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस दे चुका हूँ, तो आपने वो लाजमी करने हैं। वो वाले उन्हीं में से क्या नाम लेते हैं, इंशाल्लाह आएंगे आपको लॉन्ग। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको 5 मार्क्स और चैप्टर नंबर 2 में से 4 मार्क्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो आपने ये लाजमी करके जाना है। ये दोनों बहुत ज़्यादा आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके बाद अगर हम बड़े चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 के जाने, पार्ट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 4 में से 5 मार्क्स का लॉन्ग आता है और चैप्टर नंबर 5 में से 4 मार्क्स का लॉन्ग आता है। तो आपने इन दोनों चैप्टर्स को भी नहीं स्किप करना है। ये भी दोनों चैप्टर आपको पता है कि ये दोनों चैप्टर आसान है और आप लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि ये इन दोनों चैप्टर में तो मोस्ट रिपीटिंग लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। क्या आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया चैप्टर 4 में से, और चैप्टर नंबर 5 में से चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, अमार्फस और क्रिस्टलाइन, यही आपके शॉर्ट क्वेश्चन पिछले सालों से चलते आ रहे हैं। तो आपने ये लाजमी करके जाने। उसके बाद हम बढ़ते हैं, आपका 2 पार्ट तक आपका पेपर मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो 2 को नहीं करना चाहते, 3 को करना चाहते हैं। तो आपको मैं 3 का बता देता हूँ। 3 में चैप्टर नंबर 7 में से 5 मार्क्स का लॉन्ग आएगा और चैप्टर नंबर 8 में से आपको 4 मार्क्स का लॉन्ग आएगा। तो आपका इस तरीके से आपका, हाँ अगर आप काउंट कर लें तो ये भी 9 मार्क्स, ये भी 9 मार्क्स, तो 9 9 18। तो आपके 18 मार्क्स इस तरीके से आपका सब्जेक्टिव पार्ट मुकम्मल होगा। 18 मार्क्स ये और 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन, तो 48 मार्क्स के आपके ये होगा और 12 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो इस तरीके से आपका 60 मार्क्स सिक्योर होंगे। तो आप सब बच्चों ने इस स्कीम के मुताबिक पेपर करके जाना है ताकि आप सब बच्चों के मार्क्स अच्छे आएँ। आप सब ने इस स्कीम को फॉलो करना है, क्योंकि यही स्कीम बोर्ड की जानिब से मतलब कि इस दफ़ा भेजी गई है। तो आपने इस स्कीम को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो पूरी बुक को रट्टा मारे होते हैं, वो बच्चे क्या कहते हैं अपने से टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी बुक को रट्टा मारना है। आपको क्या पता कि कौन से चैप्टर की किसके साथ पेयरिंग बन रही है, किसके नहीं बन रही। आप जब तक स्कीम को फॉलो नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप सब ने स्कीम को फॉलो करते हुए अपने पेपर को हल करना है। तो लास्ट में मैं आपको बस यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। और अल्लाह हाफिज़।